नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी को जानकारी होगी कि बीएसएफ के द्वारा पैरामेडिकल के पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है। अभी यहां पर शॉर्ट विज्ञापन जारी हुआ था, जिसकी जानकारी आप सभी को हमने समय पर अपने चैनल पर दी थी और अब इसका डिटेल वाला नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जहां पर हम डिटेल में बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ चलते हैं बिना किसी देरी के डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, देख सकते हैं। बीएसएफ के द्वारा ये डिटेल वाला नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर दोस्तों ग्रुप बी और ग्रुप सी की दो पोस्ट हैं, यानी कि दो तरह की पोस्ट हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ग्रुप बी में एसआई स्टाफ नर्स की पोस्ट है, जहाँ पर 14 पोस्ट रखी गई है। वेतन यहाँ पर लेवल 6 का वेतन दिया जा रहा है, यानी कि 35,400 से स्टार्ट होगा। 1,12,400 आपकी सैलरी रहेगी। प्लस यहाँ पर आपके जो अलाउंस है वो ऐड किए जाएंगे, जिससे आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। आगे आप देखेंगे ग्रुप सी की पोस्ट है, यहाँ पर एएसआई लैब टेक्नीशियन, टोटल 38 पोस्ट हैं। एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पर 47 पोस्ट हैं। टोटल 85 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। लेवल 5 का यहाँ पर आपको वेतन दिया जाएगा, 29,200 से लेकर 92,300 आपको वेतन मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो भी आपके अलाउंस मिलेंगे वो सभी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। और रिमार्क में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 10% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन वैकेंसीज के लिए रखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सभी अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यदि आप एलिजिबल हैं तभी आप आवेदन करेंगे। और यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है एलिजिबिलिटी में देखेंगे। सबसे पहले एसआई स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th होना चाहिए। प्लस यहाँ पर लिखा है डिग्री एंड डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, यानी कि आप जीएनएम नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग है, आपने कोई भी कोर्स किया है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। थर्ड आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन एज सेंट्रल नर्स एंड मिडवाइफ विथ सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आपके पास में सेंट्रल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, आप लगा सकते हैं। डिजायरेबल में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप लगा दें, यदि नहीं है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है एएसआई लैब टेक्नीशियन का, तो यहाँ पर 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। प्लस यहाँ पर डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, जहाँ पर 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। प्लस यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी दोनों तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 6 माह का एक्सपीरियंस लगाना होगा, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और लैब टेक्नीशियन के लिए कोई भी आपको एक्सपीरियंस लगाना नहीं है, और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर देखेंगे एसआई स्टाफ नर्स के लिए 21 से लेकर 30 साल एज लिमिट रखी गई है। एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट है। और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 20 से लेकर 27 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी, तो यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से तो आपको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का बेनिफिट दिया जाएगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा एज में। और यदि आप बीएसएफ के एम्प्लॉय रहे हैं तो आपको इस तरह से बेनिफिट दिया जाएगा। जनरल के लिए 40 साल तक, SC/ST कैंडिडेट से 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। यदि कि विडो डाइवोर्स्ड वूमेन तो उसके लिए क्राइटेरिया लागू होगा। और ग्रुप बी पोस्ट ओनली स्टाफ नर्स के लिए, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया लागू किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका एज क्राइटेरिया। यहाँ पर आप देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट एंड उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, यानी कि फिजिकल टेस्ट भी होगा। देख सकते हैं एसआई स्टाफ नर्स, एएसआई लैब टेक्नीशियन एंड एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट तीनों के लिए ये फिजिकल रखा गया है। हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स का, एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट यहाँ पर रखा गया है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और एक्सपेंडेड यानी कि फुला के उसको सांस लेने के बाद में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है। चेस्ट का वेट इसके अनुसार होना चाहिए हाइट के, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपका आई का विजन टेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी है, जैसे कि द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव नॉक नीज, यानी कि आपकी जो नी है, घुटने हैं, तो नॉक नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए, वेरिकोस वेन एंड स्क्विंट इन आइज नहीं होनी चाहिए, एंड दे शुड पोसेस सीपी, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर कलर विजन भी लिया जाएगा और आपके घुटने पैर वो सब देखे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि मस्ट क्वालिफाई द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, यानी कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पर टैटू के संबंध में कुछ यहाँ पर गाइडलाइन दी है। यदि आपका टैटू है तो कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, साइज कितना होना चाहिए, तो आप इसे ज़रा ध्यान से देख लें। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि आपका 2 घंटे का आपका पेपर होगा, देख सकते हैं 2 आवर ड्यूरेशन। एंड यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस के बारे में। सबसे पहले एसआई स्टाफ नर्स का क्या सिलेबस रखा गया है, तो पार्ट 1 यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। पार्ट 2 में देखेंगे आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और पार्ट 3 में आप देखेंगे प्रोफेशनल, यानी कि आपका यहाँ पर नर्सिंग का पूछा जाएगा 50 नंबर का। इस तरह से टोटल आपके 100 मार्क्स के होते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर भी सेम रखा गया है, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। पार्ट 1 में आप देखेंगे जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर का पूछा जाएगा। पार्ट 2 में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूछी जाएगी 25 नंबर का। पार्ट 3 में आपका लैब का पूछा जाएगा 50 नंबर का, जैसे कि आप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी, हेमाटो ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथो, मोलिकुलर बायोलॉजी, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, पैरासिटोलॉजी, सीरोलॉजी एंड वायरोलॉजी। पैथोलॉजी के सभी सेक्शन यहाँ पर लिए गए हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी 100 नंबर का पेपर होगा। 25 नंबर का जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 50 का आपका सिलेबस से पूछा जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम रखा गया है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% एंड फॉर एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में आप देखेंगे यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ रनिंग करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रनिंग है आपका मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 7 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रनिंग है 5 मिनट में। लॉन्ग जंप यहाँ पर 11 फीट के रखी गई, 3 चांस आपको दिए जाएंगे, 3 चांस में आपको कवर करना है 11 फीट। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 फीट यहाँ पर कवर करना होगा, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप यहाँ पर 3.5 फीट और मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 2.5 फीट यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। सभी में 3-3 चांस आपको दिए जाएंगे, लेकिन रनिंग में सिर्फ 1 चांस मिलेगा आपको। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो आवेदन करते समय जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे सभी आपको अपने साथ में लेकर जाना होगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आप प्रॉपर्ली फिट होने चाहिए। बात करते हैं आवेदन की, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इसकी जो लिंक है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट है 17 जून 2024 है, 19 मई 2024 से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर 200 रुपये एग्जाम फीस रखी गई है एसआई स्टाफ नर्स के लिए, और यहाँ पर ग्रुप सी के लिए यहाँ पर केवल 100 रुपये रखी गई, प्लस यहाँ पर 47 रुपये यानी 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा। CSC कॉमन सर्विस सेंटर का चार्ज आपको अलग से देना होगा। इस प्रकार से जो एसआई स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करेगा उसको 250 रुपये देना है, और जो ASI लैब टेक्नीशियन और फिजियो के लिए आवेदन करेगा उसको 150 रुपये देना है। तो ये है आपका एप्लीकेशन फीस। यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट सेंटर्स, यहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट सेंटर्स के नाम दिए गए हैं और उनके यहाँ पर पता दिया गया है। तो दोस्तों आपकी जो जॉब लोकेशन है वो इन सेंटरों में रहने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, गांधीनगर, जोधपुर, इन जगह पर आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। इंदौर, दिल्ली, बेंगलुरु और टिकनपुर, ग्वालियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको एक बार थोड़ा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जितनी भी गाइडलाइन है इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी यहाँ पर डिटेल में आपको दिया गया है।
इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है एंड उसको सबमिट करना है। तो आप एक बार ये देख सकते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों डिटेल में जानकारी। अब बढ़ चलते हैं इसके एप्लीकेशन लिंक की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी हम BSF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ चुके हैं और यहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन विंडो है। पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करना है, जैसे कि कैंडिडेट्स का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जनरेट OTP करेंगे। तो मोबाइल नंबर जो डालेंगे उस पर OTP आएगा, उसको सबमिट करेंगे, फिल करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल है, फिर अदर डिटेल है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल है, वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट एंड क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप अपने फॉर्म को फिल करते जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो ये अपडेट और इन सभी का लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अच्छी वैकेंसी है और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।